हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन दिमाग में लोगों के है, मतलब आप लोगों के में नहीं, आप तो सब अच्छे समझदार लोग हैं। लेकिन ना दुनिया में दोस्तों बहुत कंफ्यूजन है, मैं वो दूर करना चाहता था, इसलिए हम ये वीडियो आज बनाने का हमने सोचा। होता क्या है कि हर किसी को ये लगता है कि ऑडिटिंग हर जगह मैंडेटरी है। दोस्तों सबसे पहले आप ये पता लगाइए कि आप कौन हैं, क्योंकि हर कोई बिजनेस कंपनी नहीं होता है। आम बोलचाल की भाषा में तो यार तुम कुछ भी बोल लो। मान लो मैं एक जनरल स्टोर लेकर बैठा हूं और मैं दुकान पर अपने बैठा हुआ हूं। बस अब जो दुकान है, किसी का मेरे पास फोन आया कि भाई तू कहां पर है। मैंने बोला भाई कुछ नहीं, दुकान पे बैठा हूं। दुकान नाम का कोई व्यापार नहीं होता है हमारे देश में। या तो आपका व्यापार प्रोप्राइटरशिप है, या आपका व्यापार पार्टनरशिप है, या आपका व्यापार हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, या आपका व्यापार कंपनी है, या आपका व्यापार कोऑपरेटिव सोसाइटी है, या एलएलपी हो सकता है। तो फैक्ट्री, दुकान, शोरूम, सर्विस सेंटर, ये सब केवल और केवल नेचर ऑफ बिजनेसेस हैं। कि आपने दुकान खोली है कपड़े की, कि आपने मिल खोली है कपड़े की, कि आपने फैक्ट्री खोली है सामान की, कि आपने दुकान खोली है सामान की, या फिर आप मोबाइल बेचते हैं या मोबाइल की सर्विस करते हैं, आप स्पेयर पार्ट बेचते हैं, आप स्पेयर पार्ट बनाते हैं। ये सब नेचर ऑफ बिजनेस है। मतलब आप करते क्या हैं, तो आप क्या करते हैं, इसके आधार पर कोई ऑडिट नहीं हो रहा है। जो ऑडिट होता है दोस्तों, वैसे तो बहुत कानूनों में बहुत प्रकार के ऑडिट है, अब सब हमारे लिए इस समय रेलेवेंट नहीं है, तो मैं देश के सारे कानूनों के सारे ऑडिट डिस्कस करने नहीं आया। मैं आपको बैलेंस शीट वाले ऑडिट के बारे में बताने आया हूं कि साल के अंत में जो बैलेंस शीट बनती है, जिस पर आप ऑडिट करवाते हो, वो ऑडिट जो है जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंट से जो आप साइन करवाते हैं, वो ऑडिट हर किसी को नहीं करवाना होता। सबसे पहले आपको क्या करना है कि अपना पैन कार्ड निकालना है। अपना पैन कार्ड, मान लीजिए ये पैन कार्ड ही है, ये डिब्बी नहीं है, ये पैन कार्ड है ब्लू कलर का। इस पैन कार्ड को अपने हाथ में रखें। पैन कार्ड का चौथा कैरेक्टर पता लगाइए क्या है। अगर चौथा कैरेक्टर पी फॉर प्रोपराइटरशिप है, पी फॉर पर्सन है, पी, तो आप प्रोपराइटर हैं। कहां गया प्रोपराइटर, ये रहा। सच बता रहा हूं दोस्तों, आप यकीन मानिए, इससे आप पता लगा सकते हैं। अगर आपके पैन कार्ड का चौथा कैरेक्टर सी है तो आप कंपनी है, अगर एफ है तो पार्टनरशिप फर्म है। तो अब जब पता लगा लिया, चलो पैन कार्ड सर हमने निकाल लिया, पता लगा लिया चौथा अक्षर क्या है, फिर अब ये कि अगर आप कंपनी है तो माननीय चार्टर्ड अकाउंटेंट को बुलाना मैंडेटरी है, और उससे ऑडिट मैंडेटरी है एज पर कंपनी लॉ। ये इसको बोलते हैं स्टार्ट ऑडिट। और कंपनी लॉ में अंदर भी रूल है कि इतना कैपिटल, इतना टर्नओवर, इतनी आउटस्टैंडिंग, इतना लोन वोन है, तो फिर आपको इंटरनल ऑडिट भी कराना होगा। ये कंपनी के लिए है, केवल जिसके नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड या लिमिटेड लगा हो। ये सबके लिए नहीं है, ठीक है। तो सर हमने तो देखा है बगल वाले जनरल स्टोर वाले भैया भी ऑडिट करवाते हैं, वो किसी और वजह से कराते हैं, वो भी आ रहा है इधर, अभी बताऊंगा। प्रोपराइटरशिप के ऊपर कोई बैलेंस शीट ऑडिट अप्लाई नहीं होता है। हाँ, इनकम टैक्स के कानून में लिखा है एक जगह कि अगर आपका टर्नओवर इतना क्रॉस हो जाए तो आपको ऑडिट कराना है। पार्टनरशिप पर कोई ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली पर कोई ऑडिट मैंडेटरी नहीं है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी पे ऑडिट तब होता है जब आपकी या तो कैपिटल 25 लाख से ज्यादा हो, या आपका टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा हो। इसके अतिरिक्त आपका ऑडिट नहीं होता है दोस्तों, प्लीज समझें, ठीक। अब आइए इनकम टैक्स। इनकम टैक्स वाला जो डिपार्टमेंट है वो अपने आप में बादशाह सलामत है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने आप में सर्वे सर्वा है। वो खुद को किंग चैंपियन बनाता है, समझता है। वो कहता है देखो भाई ऐसा है, तुम चाहे इंडिविजुअल हो, चाहे प्रोपराइटर हो, चाहे कंपनी हो, चाहे कोऑपरेटिव हो, चाहे पार्टनरशिप हो, चाहे एचयूएफ हो, चाहे एलएलपी हो, हमारी बला से अगर तुम्हारे बिजनेस का टर्नओवर यानी ग्रॉस रिसीट ये 1 करोड़ रुपए को क्रॉस कर गई तो तुम्हें ऑडिट कराना पड़ेगा। अगर तुम्हारे प्रोफेशन का ग्रॉस रिसीट 50 लाख क्रॉस हो गया तो तुम्हें ऑडिट कराना पड़ेगा, हर हाल में कराना पड़ेगा। अब मान लो कोई कंपनी है, बोले मैं तो पहले ही करा चुकी कंपनी लॉ की वजह से मैंडेटरी ऑडिट, अब ये तुम्हारा वाला फिर कराऊं। इनकम टैक्स बोलेगा जी हाँ फिर कराओ। तो सर यानी कंपनी दो ऑडिट करवाती है? यस, टैक्स ऑडिट ये वाला और स्टार्ट ऑडिट वो वाला, दोनों करवाने पड़ते हैं। अच्छा, ये जो ये लिखा है ना अदर्स, अब इनकम टैक्स के दोस्तों पूरा लिटरेचर डिस्कस करने हम थोड़ी आए हैं। इसमें कई प्रोविजन ऐसे हैं, जैसे मान लो एक स्कीम होती है प्रेजम्पटिव, उसमें गुड्स में 6% 8% का बिजनेस टर्नओवर का प्रॉफिट दिखाते हैं।
मान लो वो 6% 8% से कम प्रॉफिट दिखाओगे तो आपको ऑडिट करवाना पड़ेगा। ठीक, प्रिजम्पटिव स्कीम आपने ले ली और फिर छोड़ोगे तो फिर 5 साल तक लगातार आपको ऑडिट कराना पड़ेगा। अब ये मतलब ये जो आपने 2 लाइनें मेरे से सुनी है भूल जाइए, अभी उस पर अलग से टैक्स ऑडिट पर अलग वीडियो बना देंगे। मैं सिर्फ ये कंफ्यूजन दूर करने चाहता था कि लोगों को यही नहीं पता कि ऑडिट हो कौन सा रहा है। तो अगर आप प्रोप्राइटर हैं, पार्टनरशिप है, एलएलपी है, एचयूएफ है और आपका बिजनेस टर्नओवर इससे ज्यादा है 1 करोड़ से, तो आपका टैक्स ऑडिट हो रहा है, आपका ऑडिट नहीं हो रहा है। और अगर आप कंपनी है तो आपके ऑडिट नहीं होंगे, आपके दो ऑडिट होंगे, टैक्स ऑडिट और स्टैट ऑडिट, स्टैट्यूटरी ऑडिट। तो मुझे उम्मीद है कि अब यह कंफ्यूजन दूर हो गया होगा। कृपया कहीं पर कंफ्यूजन न करें, ठीक है। सही सोर्सेस से और सही इंफॉर्मेशन प्राप्त करें। ऐसी ही वीडियो मिलती रहे आपको, आप नई नई बातें जानते रहें, इसलिए हमें सब्सक्राइब करें, हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़ें। राइट, सो बस आज की वीडियो यहीं समाप्त। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय। जॉइन CFM, बी स्किल्ड, बी अ प्रो।